बात आइए करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने एक मंथन किया अभी कल, और दिल्ली में उनके वॉलंटियर्स की एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। उसमें यह हुआ कि जिस जगह उन्होंने आरोप लगाया, एक्चुअली अभिजीत दीपके ने, जो संस्थापक हैं इसके सीजेपी के, कि जहां हमको बड़ी मुश्किल से एक हॉल मिला मीटिंग करने के लिए, और बाद में वो आयोजक भी डर गया, उसको धमकी मिल गई कि तुमको हमारा बहुत बुरा हास्य कर देंगे, इन लोगों को हॉल मत देना। तो लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे अपनी एक मीटिंग एक पार्क के अंदर उन्होंने की। वो कह रहे बीजेपी वालों ने दबाव डलवाया। वहां भी लोकल लोग पहुंच गए कि भाई ये रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस है, इसमें ये पॉलिटिकल इवेंट आप नहीं कर सकते। पुलिस भी आई वहां पर भी खूब वाद विवाद खैर चलता रहा। एनीवे, ये देख ही लीजिए, जब चली रहा है तो उसके बाद बताता हूँ बात क्या बनी फिर। वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है, और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। अब ये उनका आरोप है कि हमको तो मीटिंग करने की भी जगह नहीं दिलवाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अब उन्होंने मीटिंग में जो भी करी तो उसमें निकला क्या? तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि जंतर मंतर के आगे क्या। तो जंतर मंतर का सीजन 2 आएगा। सीजन 2 आएगा मतलब जंतर मंतर का क्या वो जंतर मंतर पर ही होगा? फिर जंतर मंतर पर लोग जुटेंगे, किस मुद्दे पर जुटेंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि तुम तो राजनीति करने आए हो। तो कहते हैं हम तो जोर से कहते हैं हाँ हम राजनीति करने आए हैं, हाँ हम पॉलिटिक्स करेंगे। क्योंकि ये भी चल रहा था ना कि ये लोग अपनी पार्टी बनाएंगे क्या, आगे जाकर के क्या राजनीति में आएंगे। तब उन्होंने कहा था कि हम केवल एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहते हैं सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हम खुल करके हम पॉलिटिक्स भी करने के लिए आएंगे। हालांकि उन्होंने अपना पहला मुद्दा ढूंढ लिया है, उसकी बात करते हैं। पहले आप सुनिए इन्होंने सीजन 2 पर क्या बोला। और आप किसी को अगर बोलना है कि नहीं सीजेपी पॉलिटिकल हो रही है, सीजेपी राजनीति करिए, कर रहे हैं राजनीति, अगर करेंगे राजनीति। मुझे तो लगता है ये लोग हर जगह जंतर मंतर बनवा कर ही मानेंगे। अरे हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। समीर जी, क्या है प्लान इनका आगे का? अब अभिजीत दीपके ने तो बता ही दिया है कि पार्ट 2 करेंगे, लेकिन किसी भी फिल्म का पार्ट 2 बनता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। पहले ही पार्ट चलता है, सेकंड फिल्म का पार्ट इतना चलता नहीं है। धुरंधर जैसे अभी तो धुरंधर चल रही है, वो एक अफवाद होते हैं, वो धुरंधर बाद अफवाद था, बाकी जनरली ऐसा होता नहीं है। और दीपके साहब आप कोशिश कर रहे हो, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि हाँ राजनीति करेंगे। तो भाई जब राजनीति करने थी तो पहले ही खुल के कह देते कि हाँ हम राजनीति करने वाले। पहले ये नहीं कहना था कि हम प्रेशर ग्रुप बनाने वाले हैं। 12 लोगों की कमेटी बनाई, और अब इनकी जो रणनीति है, जो मतलब इनके अंदर की जो बातचीत चल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उन राज्यों में इनका फोकस रहने वाला है। जहां आम आदमी पार्टी या अभी फिलहाल कांग्रेस है या विपक्ष मजबूत है, उन राज्यों पर अभी फोकस नहीं करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जगह बनाई, और इन्होंने जिन राज्यों को टारगेट करा है उसमें हरियाणा नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य उन्होंने लिया है, और अभी झारखंड भी ये प्लान लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में उनको पता है कि उनको स्पेस मिलेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि महाराष्ट्र के लोग, संभाजीनगर के लोग तो अभिजीत दीपके को जानते होंगे ना, बाहर के लोग नहीं जानते। तो बाहर के लोगों के लिए वो तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहला मुद्दा चुना है सर, स्कूल्स। बिल्कुल, स्कूल चुना है पहला मुद्दा लेकर चुना हुआ है। इन्होंने कहा है कि हम सारे सरपंचों से कहते हैं गांव के कि अपने गांव का स्कूल ठीक करो, वरना हम वहां जाके प्रदर्शन करेंगे। अब देश में जाने कितने लाख स्कूल होंगे, लेकिन उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दिया। मैंने कुछ वीडियो भी देखे, सरकारी स्कूलों में इनके वॉलंटियर जाकर के नारे लगा रहे थे, स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक करो। स्कूल की बात कोई भी करे बहुत अच्छी बात है। संभाजीनगर में स्कूल नहीं है सर, सरकारी स्कूल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जहां नहीं, संभाजीनगर में गए थे क्या? जहां सरपंच स्कूल पर ध्यान नहीं देगा वहां हम प्रदर्शन करेंगे। सर अभिजीत दीपके जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल में आज ही पानी टपकता है। अभिजीत दीपके गए क्या संभाजीनगर से स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में, नगर निगम के स्कूल में पढ़े हुए औरंगाबाद के, अब वो संभाजीनगर है, वहां पर वो गए क्या अभिजीत दीपके? बताइए त्रिपाठी जी, कुछ दिख रहा है दम? सर मूल रूप से बेईमान तिलचट्टे हैं, रांची नहीं जा पाए, संसाधन तो नहीं होता है उतना इनके और इनके इकोसिस्टम के पास, और स्कूलों को ठीक करेंगे।
स्कूल देश में कितनी बड़ी संख्या में खुल गए हैं उसका कुछ अनुमान है इसको, इन लोगों को?